मुझे लगता है कि इंसान को आराम मिलना चाहिए और मुझे मिला है, तो मैं दूसरों को इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि इंसान को आराम मिले। और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की, 1% भी नहीं है। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ के विजिट पे हम पहुंचे हुए हैं और आज हम मौजूद हैं सरोजनी नगर में, जहां पे हमारे एक पेशेंट रहते हैं। तो जानेंगे उनसे कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़े हैं और अब वो कैसे खुद का ख्याल रखते हैं। फिट और फाइन वो अब हो चुके हैं, लेकिन ये सारी बातें जानने के लिए उनसे खास बातचीत तो करनी होगी। तो आज हम उनके घर पे मौजूद हैं, जानेंगे कि हकीम साहब के कौन कौन से उन्होंने नुस्खे अपनाए हैं और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है उन नुस्खों के ज़रिए, जो उन्होंने भी अपनाए हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी अपनाए हैं और लोगों तक भी उन्होंने वो नुस्खे पहुंचाए हैं। तो चलिए जल्दी से मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है और आपकी उम्र कितनी है? मैम, मेरा नाम आमिर हुसैन है। मेरी उम्र 35 ईयर्स की है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे साथ मेरी मदर हैं, मेरे भाई हैं, मेरी वाइफ है और भाई की वाइफ है और एक मेरी भतीजी है। आप क्या करते हैं? मेरा बिज़नेस है लाइट का और मैं लखनऊ में ही रहता हूँ और लखनऊ से ही बिज़नेस करता हूँ अपना। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़े? हकीम साहब से मैम मैं सिर्फ अपनी मम्मी के थ्रू जुड़ा हूँ। ठीक है, मम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उनका प्रोग्राम देखती थी और कुछ ना कुछ अपना उर्दू में ही नुस्खे लिखे करती थी। मुझे भी सजेस्ट करती थी कि तुमको अगर कुछ दिक्कत हो तो ये नुस्खा अपना लो, ये कर लो। मगर मैं अवॉइड करता था। मैं कहता था कि नहीं, मुझे जल्दी आराम चाहिए। कुछ मुझे पेट की तकलीफ़ थी और मैं डॉक्टर को अंग्रेज़ी दवा खा के उसको मैं मतलब वक्ती आराम मिल जाता था मुझे। और जैसे मैंने दवा ली और 10-15 दिन में फिर से वही रूटीन हो जाता था, फिर से वही दिक्कत हो जाती थी। अंग्रेज़ी दवा खाते गए, खाते गए, खाते गए और एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मतलब खाना सा मन हट गया था मेरा, बिल्कुल नहीं होता था। तो फिर मम्मी ने कहा कि एक बार दिखा लो, उनके कॉल कर लो। तो मुझे नहीं पता था कि इनकी कहाँ-कहाँ ब्रांच है, तो मैंने इनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। तो वहाँ से मुझे फ़ीडबैक मिला तुरंत और टीम ने मुझे रिवर्ट बैक किया कि हाँ, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने बताया मुझे ये तकलीफ़ है पेट की, मुझे भूख नहीं लगती है और कब्ज़ियत और तेज़ाबियत बनी रहती है पेट में। मैं सोता हूँ तो मुझे चेस्ट में ऐसा लगता है एसिडिटी फॉर्मेशन हो रहा हूँ, मुझे नींद से जागना पड़ता था, टहल रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो वो मेरे लगातार बनी रहती थी। तो उन्होंने मुझे से कहा कि आप, मेरा एक क्लिनिक है यहीं पर लखनऊ में कृष्णा नगर में, आप बेस्ट होगा पहले मुझे डॉक्टर को दिखा दें, फिर वो दवा करें, जैसे बताएँ उसको फ़ॉलो करें। तो फिर मैं यहाँ कृष्णा नगर के क्लिनिक पे गया, वहाँ अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि उन्होंने मुझे मतलब मेरी पूरी हिस्ट्री पूछी कि आपको क्या दिक्कत है, कैसे क्या है, और उन्होंने मुझे ये बता दिया कि आपने अंग्रेज़ी दवाई कौन कौन से खाई होगी बिना मुझसे पूछे, और जो बात सच थी। और मुझे अंग्रेज़ी दवाइयों में ऐसी ऐसी दवा दे दी गई थी कि जो मतलब वो डाइजेशन के लिए जो 60+ एज के आदमी को दी जाती थी। ऐसे मेरी एज 35 ईयर्स है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसी दवा खाते रहेंगे ये आपको वक्त ही सही करेगी। तो उन्होंने कहा अगर आपका जिस हिसाब से आपके सिम्टम्स हैं, आपको 6 से 8 महीने का दवाई का इलाज करना पड़ेगा। शुरुआत में उन्होंने मुझे दवा सजेस्ट करी और 3 से 4 दिन मुझे सिर्फ मूंग दाल ही खानी थी। डाइट में पानी पीना था और ज़्यादा कुछ तला भुना ये सब नहीं खाना था। मुझे एक पी लीफ और पी केयर और पपाया लीफ और एक फिना हेल्थ करके है, ये 3 कैप्सूल दी गई और मैं उसको रूटीनली खा रहा था। मुझे 10 दिन के बाद से ही थोड़ा सा मुझे अपने डाइजेशन में फ़र्क मिलने लगा। फिर उसके बाद मैंने उसको फॉलो किया, फिर मुझे 15 दिन बाद दिखाया, फिर उन्होंने कहा कि अभी आप और इसको कंटिन्यू करिए। फिर उसके बाद मेरी जो 3 तरह की कैप्सूल थी उसको जो है उन्होंने कम करते 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 मैं 6 से 8 महीने में मैं बिल्कुल रिकवर हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती थी मैंने सजेस्ट किया और वो लोग गए भी अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, अपने दोस्तों को लेके, और उनको भी फ़ायदा हुआ। तो मम्मी को भी, मेरी मम्मी तो मेरी रेगुलर बेसिस पे उनका मतलब क्लिनिक भी जाती हैं और कुछ भी नुस्खे भी, और अपने परिवार में भी उनको सजेस्ट करती हैं कि दूसरों से भी कि जैसे कि उनको लेना हो, कुछ भी हो। तो मतलब अंग्रेज़ी दवा से अब हम लोग बिल्कुल भी होता है ना, बिल्कुल कट गए हैं कि उसको नहीं लेना चाहिए, और बहुत फ़ायदा मिला है मुझे इस चीज़ से लेके। आमिर जी, लगभग कितने लोगों तक आपने हकीम साहब के अब नुस्खे पहुंचा दिए हैं?
मैंने अपने एक फ्रेंड को पहले बोला जो एक बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर के पद पे हैं, फ़तेहपुर में पोस्टिंग है उनकी, तो उनको भी यही पेट की बहुत सारी दिक्कतें थी। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, तो पहले वो अवॉइड कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, टाइम नहीं है, ये नहीं है वो। तो मेरे इंसिस्ट करने पे वो गए, ठीक है, और उनको भी डॉक्टर ने जो दवाई दी उन्होंने कहा, और उनको हफ्ते भर में आराम मिला। अब वो उनका घर यहीं सरोजनी नगर में है, वो जब भी आते हैं, अभी उनका भी चल रहा है दवा, ठीक है, और जब भी आते हैं वो अपना जो है दिखा के डॉक्टर को और दे जाते हैं। फिर उन्होंने अपने घर में ही अपने एक उनके जीजा जी हैं उनको दिखाया था, वो तो बहुत ही सीवियर केस था उनका, पेट से रिलेटेड था, और जबकि वो उनका वेदांता में इलाज भी चला है दिल्ली में, और उनको यहाँ दिखाया गया तो उनको भी आराम मिला है जी। फिर उसके बाद मेरी एक बुआ है, ठीक है, उनको मैंने इंसिस्ट किया है, वो भी आएंगी, दिखाएंगी, जी जी। ठीक है। मुझे जो भी जैसा लगता है मैं सजेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे कहीं से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे लगता है कि इंसान को आराम मिलना चाहिए, और मुझे मिला है तो मैं दूसरों को इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि इंसान को आराम मिले। दवा का पैसा तो हर जगह इंसान देता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ भी आज दिखाया जाएगा। और पहली बात, मैं वहाँ गया हूँ तो उन्होंने उनकी कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, जो भी आपकी फ़ीस है वो दवाई की है, कोई फालतू की जांच नहीं, जैसे कि ये कराना है वो कराना है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा होता है ना कि आजकल कमीशन बेस पे बहुत चलता है कि भाई आपको दिखा दिया, 4 तरह की जांच करा दी, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें और फ़ायदा भी करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों का, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ सबको इसीलिए। आपको पेट की परेशानी थी, अब तो वो बिल्कुल नहीं, ठीक हो बिल्कुल मैं चुकी बिल्कुल है। मतलब अब आप कोई मैं दवाई हकीम साहब की नहीं मैं खा हाँ, रहे हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं खा बिल्कुल रहा हूँ, फिट ठीक हैं है, अब हाँ। आप। जब आपको पेट की परेशानी थी, जब तक आपने हकीम साहब के नुस्खे नहीं अपनाए थे, तो आपको कहीं पे आने जाने में परेशानी होती होगी, या फिर आपके काम पे भी कहीं ना कहीं फ़र्क एक होता होगा? मुझे एक मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था। अब जैसे कि मैं गया कहीं, अब कहीं भी रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी कोई पार्टी वगैरह गया, तो मतलब भूख, खाना पीना, मतलब मेरी डाइट बिल्कुल लो हो गई थी। जब आप खाना ही नहीं खाओगे और डाइजेशन सही से नहीं रहेगा तो आपका कितना, अगर वहाँ गए कुछ वक्ती दवाइयाँ ले ली, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे, वो बनी ही थी, मतलब एक तरह ना कि आपकी लाइफ का एक पार्ट हो गया था दवा, तो वो चीज़ हो गया। तो परिवार के लोग भी आपको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे? हाँ, मम्मी मेरी बहुत परेशान थी, वो हमसे बहुत बार कहती थी कि तुम अंग्रेज़ी दवा मत खाओ, मगर मैं ही उस चीज़ पे था कि नहीं ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो 2-4 दिन सही रहता था, फिर कंटिन्यूअस वही प्रॉब्लम बनी रहती थी। आमिर जी, आपकी कुछ ज़्यादा एज भी नहीं है, 35 हाँ, के आप 35 हैं, है। और बहुत कम ही यंगस्टर होते हैं जो यूनानी मेडिसिन की तरफ, नुस्खों की तरफ बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि एक मन में सोच होती है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत आराम से असर करती हैं और एक बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है। तभी आप लोग सबसे पहले अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ जाते हैं जो रिलीफ भी दे देती हैं। तो आपने ये कैसे सोचा कि अब मुझे नुस्खे ही अपनाने हैं, अब मैं थक चुका हूँ, अब मुझे अंग्रेज़ी दवाइयाँ नहीं खानी हैं? मैंने पेट के इलाज के लिए कम से कम काफ़ी मतलब उसको खाया है, ठीक है, और एक होता है ना कि वो चीज़ मुझे लगा कि अब इसको जड़ से जाना चाहिए, और वो मुझे इस चीज़ में मिला है। मैंने मतलब 6 महीने का कोर्स किया दवा का। उन्होंने जैसे डॉक्टर ने बताया था कि आपका जिस हिसाब से केस है, आपको 6 to 8 मंथ लगेंगे सही होने में, और मुझे 6 महीने लगे। मैं रेगुलर बेसिस पे दवा भी खाया, जो उन्होंने परहेज़ बोला मैंने वो भी किया, ठीक है, और मुझे फ़ायदा मिला, और मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ की, 1% भी नहीं है। तभी मैं दूसरों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे दिखा लो। और मैंने मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो हैं जिनको मतलब जिनकी एज मुझसे काफ़ी ज़्यादा है, 40+ हैं, ठीक है, और अच्छी जगह जॉब भी करते हैं, तो उनको भी सब दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ। जो इवन अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, मैंने उनको सजेस्ट किया कि जैसे यहाँ लखनऊ में PGI में दिखा रहे हैं, थायराइड से बीमारी है उनको, शुगर की है, ठीक है, और इवन मेरे मदर इन लॉ हैं, उनको भी मैंने बोला है कि आपको भी मैं दिखाऊँगा, उनको थायराइड और शुगर दोनों है, ठीक है। तो सब मैं एक तरह से उनका प्रचार ही कर रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा मिला है एक तरह से, कि कोई वो उसमें नेगेटिव चीज़ नहीं है कि आपको कोई मतलब बेवकूफ़ बना रहा है, पैसा ज़्यादा ऐड रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं रहा कि ऑनलाइन आपने कोई मेडिसिन मंगवाना चाही हो, या फिर मार्केट में आपने हकीम साहब से जुड़ा हुआ कोई नुस्खा ढूंढना चाहा हो, जैसे गौनसिया हो गया, या तमाम जितने गोंद होते हैं हकीम साहब बताते हैं, सिरके बताते हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो मार्केट में भी मिलती हैं, तो कहीं आपको कुछ नकली तो नहीं मिला है? आप किस तरीके से सारे चीज़ों को मंगवाते हैं? मैं तो पहले मेरे घर के नियर बाई इनका क्लिनिक ही है, कृष्णा नगर में, हार्डली 4 to 5 किलोमीटर होगा यहाँ से, तो मैं इनके क्लिनिक ही से लेता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे ऑनलाइन मंगाना होगा तो इनकी जो साइट है अतिया हर्ब्स करके, तो मैं उस पर जाऊँगा, ठीक है। बाकी मैं अदर कोई काउंटर कोई भी, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत आसानी से हो जाती है, आप पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी मार्केट में हूँ और बिज़नेस करता हूँ, तो मुझे पता है आसानी से सब बन जाता है, बिल्कुल। इसलिए जितना हो सका कि वहीं से ही लेता हूँ मैं।
तो ये इंटरव्यू आपका हकीम साहब सुन रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, और उन लोगों के लिए भी कोई मैसेज जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, जो अभी तक बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं? मैम, तो पहली बात तो मैं हकीम साहब का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो एक तरह से बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। जैसे कि किसी लोग की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो आप उनके नुस्खे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, आपको आराम मिलेगा। थोड़ा सा आपको इसमें सब्र करना होता है, ठीक, आराम ज़रूर मिलेगा। और यूनानी मेडिसिन आज के ज़माने में बहुत कार्यरत है, ठीक है मैम, बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हम तो दर्शकों से यही कहेंगे कि आप इसको फॉलो करें। अगर आपको कोई भी बीमारी, इसमें हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, टाइम लगता है, आपको कोई भी बीमारी है, अगर इनकी साइट पे जाएंगे, अगर आप नॉर्मल भी डालेंगे तो उसमें इनकी साइट पे लिखा हुआ, अगर आपको शुगर है तो उसकी दवा है, मगर एक बार आप उनको डॉक्टर को दिखा के लिए दवा, हमारा ये मानना है, ठीक है। एक बार जाएँ क्लिनिक, एक बार दिखा लें, फिर जैसा आपको अपनी हिस्ट्री बताएं, और फ़ायदा ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह आपको उससे, ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ के अब आपको कैसा लगता है? आपकी पहले की लाइफ में और आपकी लाइफ में आपको कितना बदलाव मैम? बहुत चेंजेस है। अब आप सुबह उठ रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अपना आपका रूटीन बन रहा है, ठीक है, और एक होता ना कि हेल्थ इशू नहीं हो रहा है आपको। हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्य करने के लिए, कुछ भी वर्क करने के लिए, तो उससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आमिर जी आपसे बात करके। आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, और सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना आमिर साहब को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब के कौन से नुस्खे उन्होंने अपनाए। पेट की उन्हें समस्या थी, बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, और हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल करके, हकीम साहब के एहतियात जो बताते थे वो उन्होंने प्रॉपर तरीके से करे हैं, और जो नुस्खे बताते थे हकीम साहब वो भी उन्होंने फॉलो किए हैं। अब वो बिल्कुल फिट हैं और फाइन हैं। ऐसे ही दर्शकों, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप लोग भी आमिर जी की तरह खुद को फिट और फाइन रख सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।